आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी तक दाजी ने हमें हार्टफुलनेस के अनेक पहलुओं के बारे में बताया है। आज दाजी हमें बताने वाले हैं कि अपने अनुभव अपनी डायरी में लिखने का क्या उद्देश्य है, और उसके बाद हम करेंगे रिलैक्सेशन और मेडिटेशन दाजी के साथ। हेलो दोस्तों, आपने ध्यान का अनुभव किया है यौगिक प्राणाहुति के साथ पिछले कुछ दिनों में, कुछ सत्रों में। मैं सोचता हूँ हर ध्यान के बाद आपको कुछ समय के लिए शांत और स्थिर रहना चाहिए। हमें इस स्थिति को सेटल होने देना है और उसे पकड़े रखना है दुनियादारी के मामलों में लगने से पहले। देखिए, जैसे हम कंक्रीट को लगाते ही इसका यूज शुरू नहीं करते। ताज़ा कंक्रीट तभी यूज में लाया जाता है जब ये ठीक से सूख जाता है। कुछ दिन सेटलिंग के लिए ज़रूरी हैं, या कुछ घंटे। यदि आप गीले कंक्रीट पर चलना शुरू कर देंगे तो पैरों के निशान बना देंगे, बदसूरत दिखेगा। हमें ज़रूरत है भीतर की दशा को भी स्थिर होने दें। ऐसा करने से हम संतुलन बना सकेंगे ध्यान की आंतरिक स्थिति और बाहरी अवेयरनेस के बीच। देखिए कैसा लग रहा है अब, और एक डायरी में इसे नोट कर लें। डायरी हमें मदद करती है ध्यान के प्रभाव को बनाए रखने में, देखने और पहचानने में। जब ये लगता है कि ये दोनों प्रभावी ढंग से संतुलित हैं, तभी उठना ठीक है। ये दोनों क्या हैं? आंतरिक और बाहरी जागरूकता। जब आपको लगे अब मैं संभाल लूंगा बाहरी दुनियादारी को अपनी अंदरूनी स्थिति को बिगाड़े बगैर, तो ये अच्छा है, उस समय आप उठिए। जब हम डायरी में अपने अनुभव लिखते हैं, कभी कभी हमें शब्द नहीं मिलते या सही अभिव्यक्ति। कोई बात नहीं, अभी हम कुछ नए अपरिचित आंतरिक आयामों को खोज रहे हैं। ये समझने में समय लगता है कि वास्तव में अंदर क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप अपनी शुरुआती डायरी पर लौटते हैं कई साल ध्यान करने के बाद, आपके पास होंगे कई यूरेका मोमेंट्स। आप इन शुरुआती अनुभवों के कारणों को समझेंगे। डायरी लेखन मदद करता है हमारी उन्नति को दर्शाने में और हमने जो दूरी तय की है उसे समझने में। इन दैनिक गतिविधियों के दौरान, डेली एक्टिविटीज, जब आपको लगता है मेरी आंतरिक जागरूकता और बाहरी जागरूकता लय में नहीं है, या मेरे बाहरी काम करते समय मेरी आंतरिक जागरूकता विचलित होती है और किसी तरह मैं अपनी बाहरी जागरूकता में बहुत दूर चला गया हूं, कितनी तेजी से पकड़ सकते हैं हम इनर अवेयरनेस को? इसे बहुत दूर मत जाने दें। एहसास होते ही फिर से जुड़ जाएं। अक्सर जब हम लापरवाह हो जाते हैं, दिन गुजर जाता है बिना याद किए सुबह की संतुलित स्थिति को। ये भी ठीक है, कोई बेहतर दिन आएगा, लेकिन पहचान लें कि आपने मिस किया है। ये जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ,
मेरे पास बहुत सुंदर आंतरिक स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे उनके साथ ऑस्मोसिस में रहना होगा। मुझे ये स्थायी आंतरिक जागरूकता रखनी होगी, इस तरह की मैं ध्यान करता ही रहूं अपनी खुली आंखों से भी, और साथ ही दुनियादारी के सारे काम कर सकूं। ये मेरा नेचर बन जाता है, तो ये काफी रोमांचक है। हम जितनी इसमें दिलचस्पी लेते हैं, उतना हम चेतना के विस्तार को देख पाते हैं, और ये संभव होता है केवल प्राणाहुति की सहायता से। तो चलो इस प्राणाहुति का लाभ लेते हैं। जैसे सूरज की रोशनी, हवा हमारे लिए मुफ्त उपलब्ध हैं। अब हम तैयार होते हैं रिलैक्सेशन और फिर ध्यान के लिए। तो अगर आप तैयार हैं, आराम की मुद्रा में बैठ जाएं अपनी पसंद से। कृपया हल्के से अपनी आंखें बंद करें। अब अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने पैरों पर ध्यान दें। धरती मां से आने वाली ऊर्जा को महसूस करें, जो आपके शरीर में आ रही है पैरों से। कल्पना करें ये प्रवेश कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है, आपके पैरों को, टखनों को, निचली टांगों को, पिंडलियों को, आपके घुटनों को। इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ने दें। जांघों को रिलैक्स होने दें। आपके हिप्स, इस ऊर्जा को ऊपर बढ़ने दें आपकी कमर की ओर। इस हिस्से को रिलैक्स होने दें, इसे और ऊपर जाने दें, ठेठ कंधों तक। पूरी पीठ को रिलैक्स होने दें। अब सोचें कि ये ऊर्जा आपके पेट में जाकर पेट को रिलैक्स कर रही है। छाती को भी। महसूस करें कैसे कंधे पिघल रहे हैं। इस ऊर्जा को अपनी ऊपरी भुजाओं में उतरने दें, अपनी कोहनियों, निचले हाथ, हथेलियों और उंगलियों के सिरे तक। अपने शरीर को गर्दन से पैरों तक रिलैक्स महसूस करें। इस ऊर्जा को बढ़ने दें गर्दन की मसल्स में। देखिए वो कैसे रिलैक्स हो रही हैं अब।
इस ऊर्जा को और आगे बढ़ने दें आपके चेहरे की मसल्स में। आपकी पलकें पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आईब्रोज, आपका ललाट, नाक, होठ, आपके कान और सिर का शीर्ष भाग। अब देखें सारी ऊर्जा पूरे सिस्टम में स्फूर्ति भर रही है, सिर से पैर तक। अब धीरे से अपना ध्यान हृदय की ओर फोकस करें और कल्पना करें कि प्रकाश, दिव्य प्रकाश का स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है, जो आपको भीतर की ओर आकर्षित कर रहा है। मन में इस विचार को लेकर कृपया कोई जोर जबरदस्ती ना करें, अत्यंत विनम्र रहें। यदि विचार आए तो स्वयं को बस याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं दिव्य प्रकाश के स्रोत की उपस्थिति पर, जो आपके हृदय में पहले से ही है। मैं आपको ट्रांसमिट करूंगा। ये प्राणाहुति। आप में से अधिकांश इसकी प्रेजेंस महसूस कर पाएंगे और आपको इस सत्र के परिणाम पसंद आएंगे। कृपया अपना ध्यान जारी रखें आधा घंटे तक। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं कहूंगा दैट्स ऑल।
That's all. अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। आप दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में भाग लेते आ रहे हैं। अब हम प्रस्तुत करना चाहेंगे कुछ ऐसी पुस्तकें जो दाजी ने लिखी हैं और जो आपके आध्यात्मिक अभ्यास में लाभकारी होंगी। इनमें से पहली पुस्तक है द हार्टफुलनेस वे। ये दाजी और श्री जोशुआ पॉलक ने संयुक्त रूप से लिखी है। आधुनिक जीवन हमारे सामने कई चुनौतियां पेश करता है। कैसे इन चुनौतियों का सामना करा जाए, कैसे हम अपने अंदर वो शक्ति पाएं, वो साहस पाएं और वो प्रेम पाएं जो इन चुनौतियों को पार करने के लिए जरूरी है। बिगड़ती परिस्थिति में भी कैसे हम अपना संयम कायम रखें। दाजी का ज्ञान भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्रेरित है। दाजी हर चीज को सिर्फ आध्यात्मिक पहलू से नहीं बल्कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं। हार्टफुलनेस वे पुस्तक में श्री जोशुआ पॉलक ने दाजी से कई मुद्दों पे प्रश्न किए हैं और दाजी ने जो उत्तर दिए हैं वो हम सब का आध्यात्मिक और व्यवहारिक पथ पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। आशा है कि आप सब इस अनमोल पुस्तक का लाभ उठाएंगे। द हार्टफुलनेस वे बाय दाजी एंड जोशुआ पॉलक। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।